गरीब लड़की पर अत्याचार। सोना एक बहुत ही गरीब लड़की थी। सोना के पिता का तभी देहांत हो गया जब वो छोटी सी थी और उसकी माँ राधा ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया। घर में इतनी कमाई नहीं थी कि राधा सोना और छोटे बेटे रोहन को पढ़ा सके, जिस कारण राधा सोना को कम उम्र में ही काम पर ले जाने लगती है और धीरे धीरे सोना काम करते हुए बड़ी हो जाती है। वहीं बुढ़ापे और बीमारी के कारण राधा ने बिस्तर पकड़ लिया था, जिस कारण घर और बाहर के सारे काम अब सोना के ऊपर आ जाते हैं। माँ, मैं सोच रही हूँ कि अब शहर जाके काम करूँ। गांव में इतनी कमाई नहीं है कि घर चल सके हमारा। अब रोहन भी बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी दवाई, इतने खर्चे कैसे हैंडल होंगे? बात तो तेरी सही है बेटी, लेकिन शहर में तू अकेली कैसे रहेगी? और वहाँ काम मिलना इतना भी आसान नहीं है। माँ, आप चिंता न करो, मेरी एक सहेली है, वो भी गरीब है। हम दोनों साथ जाएंगे। उसके मामा की पहचान है शहर में, काम मिल जाएगा हमें। ठीक है बेटी, आराम से जाना और ख्याल रखना अपना। जी माँ। अरे डार्लिंग, माँ मानी कि नहीं? हाँ जान, माँ शहर जाने के लिए मान गई हैं। अब हम दोनों शहर जाके काम करेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर शादी करके माँ को भी वहीं बुला लेंगे। अरे मेरी जान, फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। एक बार तू शहर चल तो सही, अरे तुझे रानी बना दूंगा। और तुम राजा नहीं बनोगे क्या? अरे बनूंगा ना, अपनी रानी का राजा। इतना प्यार करूंगा कि तू जिंदगी भर मुझे भुला नहीं पाएगी। यही तो चाहती हूँ मैं। चलो अब पैकिंग भी करनी है, सुबह निकलना भी है ना। वहीं सोना राधा को झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर के लिए निकल जाती है। वहीं शहर पहुंचने के बाद कुछ दिन तो दोनों साथ में रहते हैं। केशव रोज दारू पी के आता है, सारा दिन सारी रात सोना के साथ गलत काम करता है, उसे मारता है, पीटता है, उसके साथ दुष्कर्म भी करता है। केशव, जब से तुम यहाँ आए हो क्या हो गया है तुम्हें? काम दिलाने को कहा था, लेकिन तुम तो सारा दिन बस शराब के नशे में रहते हो और मुझे सताते हो। अरे यही तो प्यार है मेरी जान, और काम की चिंता क्यों करती हो? अरे तुझे ऐसा काम दिलाऊंगा कि तू तन मन और धन सबसे खुश हो जाएगी। अरे लाइफ में पैसा और प्यार भर भर के मिलेगा। ऐसा कौन सा काम है? ये ले, ये कपड़े पहन, तैयार हो जा। चल बताता हूँ कौन सा काम है। ये तो बहुत ही छोटे कपड़े हैं, मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े। अरे पहन ले ये कपड़े और चल। फिर केशव सोना को तैयार करके अपने साथ ले जाता है। दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक मोटी सी औरत बैठकर पान चबा रही होती है। हाँ जा केशव, क्या बात है? आज तो बड़ा सही माल लाया है तू। अरे सही माल लाया है तो दाम भी सही देना भाई। हाँ ये क्या हो रहा है केशव? और मुझे माल क्यों कह रहे हो तुम? अरे यहाँ की भाषा में लड़कियों को माली कहते हैं जाने मन। अब तू यहीं पे रह, ये यहाँ की मालकिन है, जैसा बोलेगी वैसा करना। लेकिन हम दोनों तो साथ रहने वाले थे ना? साथ? अरे कौन साथ, अब तू यहाँ पे रह। फिर केशव सोना को तारा के पास बेचकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सोना इन सब चीजों से बहुत ही अनजान थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं था ये सब क्या है। वो रात में कमरे में सो रही होती है कि तभी तारा किसी आदमी को उसके कमरे में भेजती है, जो कि सोना के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। सोना रोती है, बिलखती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई भी नहीं आता। अब रोजाना तारा सोना के कमरे में अलग अलग आदमियों को भेजती है जो सोना के साथ दुष्कर्म करते हैं। बेचारी सोना की हालत अब बस से बदतर हो गई थी। तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्यों मेरे साथ ये सब किया जा रहा है? पैसे दे रही हूँ ना, क्यों नखरे कर रही है? नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे देगी? दे दे जान, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरी माँ और भाई का क्या होगा? सोचा है कभी? ये ले पैसे, तेरे
हफ्ते भर की कमाई है। भेज दे तेरी माँ के पास और कमरे में जा, नया ग्राहक आया है, भेजती हूँ उसे। सिर्फ एक हफ्ते के बदले उसे इतने सारे पैसे मिले, ये देखकर सोना कुछ समझ नहीं पाती। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे घर वालों की जिंदगी बदल जाएगी। मरना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन रोज मर मर कर जीऊंगी तो शायद मेरा परिवार खुशी से ही जी पाए। ये सोचकर सोना अपना आत्मसमर्पण कर देती है और इसी तरह तारा रोजाना लोगों को उसके पास भेजती है जो कि सोना को भूखे कुत्तों की तरह नोच खाते हैं। आखिर अब क्या होगा सोना के साथ? क्या उसकी जिंदगी इससे भी बुरी हो जाएगी, या हर काली रात के बाद जैसे एक सवेरा होता है उस तरह सोना के जीवन में भी एक उजाला आएगा? देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।